हम पहुंच चुके हैं उस चैप्टर पर जहां से एक लॉन्ग तो आना ही आना है, यानी कि इस वेटेज का, इस चैप्टर का वेटेज इतना है कि आपको ये चैप्टर कवर ही करना है, ना सिर्फ आपकी 9th क्लास के लिए बल्कि आपके आगे फर्स्ट ईयर के लिए भी और आपके आगे बेसिक्स के लिए भी, यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर का इतना इंपॉर्टेंट रोल है और इतना वेटेज है। तो जी शुरू करते हैं हम अपने 2027 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का लेक्चर नंबर 4 ऑफ क्लास 9, यानी कि चैप्टर नंबर 4, जिसका टाइटल है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम अपने शॉर्ट के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शॉर्ट का हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछता है, क्या सवाल है जिसमें हमसे पूछता है कि राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस के फंक्शन के मुताबिक बताना है, जिसके अंदर हमारे पास पहला फंक्शन है, पहली डिवाइस है राउटर। अच्छा, राउटर क्या होता है? राउटर के लफ्ज राउटर से आप लोग वाकफियत रखते हैं, जैसे कि आपको पता है आप लोग कौन से राउटर से वाकफियत रखते हैं? वाईफाई राउटर रखते हैं ना आप लोग वाकफियत। अब वाईफाई राउटर का काम क्या है कि वो डेटा को, वो सिग्नल्स को कैच करता है फ्रॉम सोर्स या फ्रॉम डेस्टिनेशन, वो कैच करता है और आगे आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि उसने सिग्नल्स को कैच किया, और आगे आपको डिवाइसेस में, बहुत सारे डिवाइसेस में प्रोवाइड कर दिया। ये काम किसका? राउटर का। और राउटर क्या करता है? राउटर आईपी एड्रेसेस पर काम करता है। आईपी एड्रेस स्टैंड्स फॉर, आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारे पास जो एड्रेस होता है, ये जो है हमारे पास लॉजिकल एड्रेस है, यानी कि चेंजेबल है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आज अगर मैं कहीं पर मौजूद हूं तो मेरे आईपी एड्रेस कुछ हो गए, मैं कहीं पर जाऊंगा तो मेरे आईपी एड्रेस कुछ हो जाएगा, यानी कि लॉजिकल होता है, चेंजेबल होता है। ठीक हो गया। तो राउटर की डेफिनेशन इतनी सी है कि राउटर जो है डिफरेंट नेटवर्क्स को, ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है राउटर। सिंपल सी बात है। ऐसे मैं इसमें डिफिकल्टीज लाना नहीं चाहूंगा, वरना ये चैप्टर इतना है कि इसको जितना डेप्थ में पढ़ाया जाए, जितना खींचा जाए, वो उतना चलता रहेगा। लेकिन हम चूंकि गेस्ट पेपर की सीरीज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, गेस्ट पेपर हम कवर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि सिर्फ इसको इतना ही पढ़कर आगे मूव ऑन हो जाएंगे। तो हमसे दूसरी डिवाइस के मतलब पूछता है। दूसरी डिवाइस है हमारे पास एम्पलीफायर। अच्छा, एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है? किसी चीज की, यानी कि टू इम्प्रूव और इंक्रीज द सिग्नल स्ट्रेंथ। ठीक है, जो आने वाले सिग्नल हैं उनको इंक्रीज कर देना, बेसिकली उनको इंक्रीज कर देना। अब एम्पलीफायर का क्या काम होता है कि यहां से सिग्नल जब यहां आएंगे एम्पलीफायर के पास, तो एम्पलीफायर इनको इंप्रूव करके, इंक्रीज करके आगे पहुंचाएगा। सिंपल सी बात है। इसके बाद हमसे तीसरी डिवाइस के मुताबिक पूछता है, उसका नाम है हब। हब क्या करती है? हब बेसिकली एक डिवाइस है जो ब्रॉडकास्ट करती है किसको? सिग्नल्स को, बेसिकली। ठीक है, यहां वर्ड सिग्नल से बेहतर ये होगा डिवाइसेस को नेटवर्क ब्रॉडकास्ट करती है, बेसिकली ये कहने का मतलब है। अगर आप इसको यूं कर लें कि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टू डिवाइसेस, टू डिफरेंट डिवाइसेस, यानी कि एक हब होता है। हब के अंदर जो है बहुत सारी पोर्ट्स होती हैं। आप जैसे इसको कनेक्ट करते हैं किसी एक वायर से जिसके अंदर से इंटरनेट आ रहा है, तो उसके मदद से आप बहुत सारे डिवाइसेस को आगे कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे हमारे पास पूछता है स्विच। स्विच क्या काम करता है? स्विच भी यही काम करता है, टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस, टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस। ठीक है, मल्टीपल डिवाइसेस को हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर स्विच भी सेम हब की तरह होता है, लेकिन हब और स्विच में डिफरेंस क्या है कि हब ब्रॉडकास्ट करता है, जैसे आप उसको नेटवर्क देते हैं वो सबको पहुंचा देता है आगे, जबकि स्विच क्या करता है? स्विच के हर पोर्ट के ऊपर, अब पोर्ट क्या होती है? पोर्ट जो है एक जगह होती है जहां पर आप उसके कनेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे इसको सिंप्लीफाई में करना चाहूं, लेट्स से आपके पास बोर्ड है, यानी कि एक्सटेंशन बोर्ड है। एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर स्विच लगा होगा, तो आप क्या करेंगे? आप अपने
वायर को लगाएंगे, वायर को इन करेंगे तो आपकी कनेक्टिविटी आगे बढ़ेगी। सेम इसी तरीके से स्विच का भी यही काम होता है कि इसके अंदर जो होल होते हैं, जो पोर्ट्स होती हैं, वहां पर आप जब कनेक्टिविटी कर देते हैं तो वो उस कनेक्टिविटी से, उस पोर्ट से आगे डेटा को ट्रांसफर करता है। तो ये यूनिकास्ट भी हो सकता है, मल्टीकास्ट भी हो सकता है, ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है। तीनों कास्ट इसकी मौजूद हो सकती हैं, जबकि हब जो है वो सिर्फ ब्रॉडकास्ट है, वो सबको डेटा दे देता है। इसमें अगर मैं सिर्फ मिनिमम डिस्टेंस की बात, डिफरेंस की बात करूं तो ये सबको डेटा दे देता है। इसमें जिसको आप डेटा अलाउ करते हैं सिर्फ उसी को डेटा मिलता है। ठीक है, अगर मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करूं तो हब आप दो तारे लाएं, ठीक है, दो तारे अगली दो तारों से जोड़ो और आगे कनेक्शन ले जाओ। ठीक है, जबकि स्विच अगर आप एक्सटेंशन बोर्ड लगाओगे तो जो तार आप इसमें ला के जोड़ोगे उसी को करंट पहुंचेगा, अदरवाइज सबको करंट नहीं पहुंचेगा। कितनी आसान सी बात तो समझा दी। तो अब हमारे पास इसके बाद अगली जो स्टेप पूछी है हमसे डिवाइस, वो है मोडेम। मोडेम क्या है? मोडेम दो चीजों, दो प्रोसेस से मिलकर बना है। एक है मॉड्यूलेशन, एक है मॉड्यूलेशन और दूसरा है डीमॉड्यूलेशन। मैं थोड़ा सा रेस्ट दे देता हूं, मार्कर लिखते रहे। मॉड्यूलेशन का काम क्या है कि वो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। डिजिटल सिग्नल्स बोले तो डिजिटल सिग्नल्स का मतलब है डिस्क्रीट वेव्स, यानी कि 0 और 1 को कन्वर्ट करता है कंटीन्यूअस वेव्स के अंदर। यानी कि इसकी एग्जांपल कुछ भी हो सकती है, ह्यूमन वॉइस हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं एंड सो ऑन। इसके बरक्स अगर हम बात करें डीमॉड्यूलेशन की, ठीक है, मुझे लगता है जरा मार्कर्स को रिफिल करना पड़ेगा, तो मैं इसको इरेज करने के लिए इसको रिफिल भी कर दूंगा। अच्छा, डीमॉड्यूलेशन का काम क्या है कि वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। यानी के कंटीन्यूअस वेव्स को डिस्क्रीट वेव्स के अंदर 0-1 के फॉर्म में चेंज कर देता है। सही है, ये हमारे पास क्या है, एनालॉग सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट होते हैं। अब ये काम कहाँ आता है, ये मोडेम की फंक्शनैलिटी, ये चीजें तो हमने सीख ली कि ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये काम कहाँ आता है, ये काम आता है एनआईसी के अंदर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी? एनआईसी इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वो डिवाइस है जो हमारे को कंप्यूटर को कैपेबल बनाती है नेटवर्क को अडॉप्ट करने में, नेटवर्क को यूज करने में। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने नेटवर्क अगर लगाना है, देखो यहाँ इसकी बात कर लेते हैं। राउटर ने आपको इंटरनेट दिया, ठीक है, राउटर ने आपको सिग्नल्स दिए ना, सिग्नल्स जब दिए तो वो आप किस पे, कंप्यूटर में कनेक्ट करना चाहते हो। जब कंप्यूटर में आप कनेक्ट करना चाहते हो तो कंप्यूटर के लिए वो क्या बनेंगे, एनालॉग सिग्नल्स बनेंगे, कंटीन्यूअस फॉर्म बनेंगे, हवा में मौजूद है। वो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। डिजिटल सिग्नल्स मतलब बोले तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, डीमॉड्यूलेशन हो जाएगी। कौन सा प्रोसेस, डीमॉड्यूलेशन। और अगर कंप्यूटर वापस से सिग्नल्स को, जैसे आप हॉटस्पॉट ऑन कर देते हो, ठीक है, कंप्यूटर का, वापस उस सिग्नल्स को कन्वर्ट करना चाहे तो कंप्यूटर के अंदर अभी कौन से सिग्नल थे, डिजिटल थे, उसको वो वापस एनालॉग पे कन्वर्ट करेगा। उस प्रोसेस को हम कहेंगे मॉड्यूलेशन। और यही काम हमारे डिवाइस मोडेम का है, ठीक है। और आपको क्या हो रहा होगा कि आपको इन तमाम के आंसर्स स्क्रीनशॉट के तौर पर साइड पर नजर आ रहे होंगे। आप वहां से कैप्चर करके उसको अपने बाद बुलेट पॉइंट्स बनाएं और उस टॉपिक्स को अच्छे से अच्छे कवर करें, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करने के बाद, इनको रीफिल करने के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मैं आ चुका हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। कंटिन्यू करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 से, जहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पूछ रहा है और ये डिफरेंस मैं अभी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में किसी हद तक बता भी चुका हूं। तो भाई बात एनालॉग की हो रही है तो हमें ये बात पता है, बल्कि मैंने अभी बताई है कि एनालॉग के अंदर क्या होती है। एनालॉग के अंदर हमारे पास कंटीन्यूअस वेव्स होती है। कौन सी वेव्स होती है, कंटीन्यूअस वेव्स होती हैं जिसकी कोई फिक्स्ड रेंज नहीं होती है, यानी कि ये कहीं तक भी जा सकती है। यानी कि इसके अंदर बहुत सारी या तो वेव्स मिल सकती है या कहीं पर भी जा सकती है। और ये क्या करती है, ये वैरी करती है किसी ना किसी चीज की वजह से। अब वैरी का क्या मतलब है, यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त बोल रहा हूँ और मैं इस बोलने के दरमियान में, यानी कि मेरी आवाज माइक पे जा रही है, ठीक है। अगर मैं माइक के दरमियान में कुछ इस तरह का स्पीड वाला, जैसे मैं पंखा बहुत क्लोज करके लगा दूंगा तो क्या होगी, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी।
और यही चीज है, यानी वैरी किस पर कर रही है, पंखे की आवाज पर वैरी कर रही है। पंखा क्या, पंखे की हवा जो होगी वो क्या है, इटसेल्फ एक प्रेशर है, एक एयर है, वो प्रेशर पर वैरी कर रही है मेरी आवाज। प्रेशर ज्यादा होगा तो मेरी आवाज आपको कम पहुंचेगी, प्रेशर कम होगा तो मेरी आवाज ज्यादा पहुंचेगी। इसी तरीके से यही बात वैरी की है और यही एनालॉग क्वांटिटी के अंदर हो रहा होता है। और इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल है जैसे कि ह्यूमन वॉइस, मैंने अभी बता दी आपको, ह्यूमन वॉइस इसकी एग्जाम्पल है। जैसे कोई बंदा बात करता है तो वो फिर अगर कोई एयर प्रेशर ज्यादा होगा, कुछ इस तरह की कोई चीज बीच में रुकावट आ जाएगी तो क्या होगा, आपकी आवाज क्लियर पहुंचेगी नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके बरक्स अगर हम बात करें डिजिटल की, तो डिजिटल के अंदर क्या होता है, डिजिटल के अंदर डिस्क्रीट वेव्स होती हैं। कौन सी वेव्स होती हैं, डिस्क्रीट वेव्स होती हैं। और डिस्क्रीट वेव्स बोले तो 0 1 की फॉर्म में। ठीक है, बोले तो 0 1 की फॉर्म में जो वेव्स होती हैं उनको हम कहते हैं डिस्क्रीट वेव, और इसकी फिक्स रेंज होती है। अब फिक्स रेंज से क्या मुराद है, या तो इसके अंदर 0 आएगा या तो 1 आएगा, इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं आएगा। और अगर हम रेंज को काउंट करें तो 0 हमारे पास 1 है, 1 1 है, यानी कि 0 1 1 2, यानी कि 2 रेंज है, इसके अलावा कोई रेंज हमारे पास नहीं है। और ये किसी चीज पर वैरी नहीं कर रही होती है। जैसे आपने यहाँ पर देखा ना कि प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो आवाज कम आएगी, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके अंदर ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर्स, कंडक्टर्स वगैरह लगे हो, तो उसके अंदर जो है हमारे पास जो फ्लो ऑफ करंट होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक होता है, वो इन फॉर्म ऑफ डिजिटल करंट होता है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कवर हो जाता है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछता है, अच्छा सवाल नंबर 3 में हमसे पूछता है कि डेटा ट्रांसमिशन सिग्नल्स क्या होते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन सिग्नल्स, ये उसने हमसे पूछा है। और मैं आपको बताता चलूं कि ये बात क्या है। देखो, हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, ऐसे ही है, ये बात दुरुस्त है। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं तो मेरा डेटा, जो मेरे पास इधर डेटा पड़ा है, वो मैं आपके इधर ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मैं क्या हो जाऊंगा, इस वक्त सेंडर हो जाऊंगा, आप क्या हो जाओगे, रिसीवर हो जाओगे। ठीक है, डेटा का ट्रांसफर ही हो रहा है ना। इसी तरीके से कंप्यूटर या दो डिवाइसेस भी आपस में डेटा का ट्रांसफर कर रही होती हैं। सही। अब जो डेटा का ट्रांसफर होगा वो सर्टेन किसी न किसी मीडियम से होगा, किसी न किसी मीडियम से होगा। और यही हमारे पास मीडियम है दो तरह के, एक होता है गाइडेड मीडिया, एक होता है गाइडेड मीडिया जिसको हम जानते हैं वायर्ड मीडिया के नाम से भी। ठीक है, और दूसरा होता है अनगाइडेड मीडिया जिसको हम जानते हैं वायरलेस के नाम से। अब गाइडेड मीडिया की बात जो मैंने की तो उसके अंदर कहा वायर्ड, इसका मतलब है कि इसके अंदर तारों का इस्तेमाल होगा। क्या होगा, इसके अंदर तारों का इस्तेमाल होगा। अब तार कौन कौन सी इस्तेमाल होगी, पहले जो तार हमारे पास आपकी क्लास 9 की बुक के अंदर डिस्कस की गई है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। ये तार कैसी होती है, अच्छा इसके अंदर भी आपकी बुक में दो डिस्कस है, एक है शील्डेड, एक है शील्डेड और दूसरी है अनशील्डेड। ठीक है, ये दो आपकी बुक में डिस्कस हैं। शील्ड का मतलब है कि एक के ऊपर कोटिंग है, कवर है, और एक के ऊपर नहीं है। अब ये केबल्स होती कैसी हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये एक केबल बनाई, ठीक है, और ये जो दो केबल्स बनाई ना, ट्विस्टेड पेयर, पेयर भी होगा, यानी दो केबल्स का पेयर होगा लेकिन आपस में ट्विस्ट हुई भी होंगी, आपस में ट्विस्ट हुई भी होंगी, इसी को हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। इस केबल के अंदर से ये दो जो है ना, ये दो कॉपर वायर्स होती हैं जो क्या करती हैं, इसके कनेक्शन को बनाकर रखती हैं। और जहां पर बात शील्डेड की हो रही है तो इसके ऊपर इन सारी वायर्स को मिक्स करके एक शील्ड होती है, कवर होती है, जहां शील्ड की हो रही है वहां पर कवर नहीं होती। इसकी एग्जाम्पल जैसे अब हमने पीछे बात की, बल्कि मैंने बता दिया राउटर की, तो राउटर में अगर आपसे देखा हो तो दो तरह की केबल होती हैं, दो रंग की केबल होती है, एक ब्लैक होती है, एक वो ब्लू होती है। ज्यादातर हम ब्लू ही देखते हैं। तो ब्लू के अंदर से आपने देखा होगा कि बहुत सारी वायर्स निकल रही होती है, वही है हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल। बहुत सारी वायर्स और दो वायर्स आपस में ट्विस्ट हुई भी होती हैं, ठीक है, आपस में ट्विस्ट हुई भी होती हैं, और उसी को हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, जो इस्तेमाल होती है हमारे
नेटवर्क को बरकरार रखने में या मीडियम बन जाती है किसी न किसी चीज के लिए। ठीक है, ये वायर हो गई। इसके बाद जो दूसरी वायर आपकी बुक में डिस्कस की गई है वो है हमारे पास कोएक्सियल केबल। कौन सी केबल है? कोएक्सियल केबल। भाई ये क्या बला है कोएक्सियल केबल, कुछ पता है? मैं बताता हूं। ये जो वो बला है कि जो हमारे पास टीवी के अंदर यूज होते हैं, ठीक है, ऑल टाइम के जो टीवी आपने अगर आपने देखे हो, अगर आप पुराने जमाने के हो तो, ठीक है, तो क्या होता है ओल्ड वायर के टीवी के अंदर हमारे पास एक वायर होती है, ठीक है, इसके अंदर एक और यूं समझे कि सिलिकॉन होती है या कोटिंग होती है या शील्ड होती है, और उसके अंदर से भी एक जो है हमारे पास, उसके अंदर से एक अदद हमारे पास निकलती है कॉपर वायर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये इतनी मैंने पतली कर दी, इसकी शायद ज्यादा मोटी नहीं है ना, इसलिए मैंने इसको पतला कर दिया। सही है भाई। तो ये हमारे पास एक कोटिंग हो गई, ये इसकी दूसरी कोटिंग हो गई और उसके अंदर से कॉपर की वायर जा रही है, और यही हमारे पास क्या होती है, कोएक्सियल केबल होती है, जो हमारे पास टीवी के अंदर डेटा को ट्रांसफर करती है। टीवी के अंदर क्या आता है, केबल, ठीक है, नेटवर्क आता है। नेटवर्क से क्या होता है, आप जो मुख्तलिफ चैनल्स को देख सकते हैं। तो यही हमारे पास कोएक्सियल केबल है। इसके बाद जो तीसरी केबल डिस्कस की गई है दैट इज फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल इज द फास्टेस्ट केबल बिटवीन दीज। ठीक है, इन तीनों के अंदर, इन तीनों में से जो फास्टेस्ट केबल है वो फाइबर ऑप्टिक केबल है। कौन सी? फाइबर ऑप्टिक केबल। अब फाइबर ऑप्टिक केबल क्या करती है? फाइबर ऑप्टिक केबल बेसिकली फाइबर, प्लास्टिक, ऑप्टिक, शीशा और केबल। ठीक है, ये क्या होती है, ये छोटे छोटे ना माइनर से ये शीशे होते हैं जिसके अंदर से लाइट का ट्रांसफर होता है। लाइट कौन सी? लेजर लाइट का ट्रांसफर होता है। और लाइट की स्पीड आपको पता है, जब लाइट ट्रांसफर हो रही तो वो लाइट ऑफ स्पीड से ट्रेवल करेगी। लाइट ऑफ स्पीड आपको पता है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी स्पीड से जब कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा तो क्या वो स्लो होगा? नहीं होगा ना, वो फास्टेस्ट ही होगा। तो क्या उसके बीच में कोई चीज रुकावट बनेगी? नहीं बनेगी, अलबत्ता जब तक कि वो ब्रेक ना हो जाए। ये फास्टेस्ट होती है, थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं, कॉस्ट एक्सपेंसिव होती हैं। ठीक है, इस वजह से इनको यूज बाजुकात नहीं किया जा रहा होता। लेकिन बहरहाल ये तो बात हमने कर ली वायर्ड की। अब हम बात कर लेते हैं अनगाइडेड मीडिया की। अनगाइडेड मीडिया जिसके अंदर हम बात करेंगे वायरलेस की। वायरलेस क्या होता है? यानी कि बगैर तार के जब सिग्नल ट्रांसफर होते हैं हम उसको बोलते हैं वायरलेस सिग्नल, जैसे कि ब्लूटूथ वगैरह और ये तमाम चीजें। तो इसके अंदर आपके पास जो पहली चीज है वो है रेडियो वेव। ठीक है, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स क्या बना है? ये वो वेव्स हैं जो हमें एफएम या एएम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या ऑल्टर, आई गेस एएम में भूल रहा हूं, ऑल्टर मॉड्यूलेशन या समथिंग लाइक दैट, इसी तरीके से। ठीक है, तो रेडियो वेव्स क्या करती हैं कि रेडियो वेव्स हमारे पास ये भी एक क्या करती हैं, हमारे पास सिग्नल्स को पहुंचाती हैं और वायरलेस है। इसके अलावा जो चीज है वो है इंफ्रारेड। अब इंफ्रारेड कौन सी वेव है? इंफ्रारेड वो वेव्स है जैसे कि टीवी का रिमोट। आप अगर देखो टीवी के रिमोट को, तो टीवी का रिमोट भी तो वायरलेस काम कर रहा होता है, लेकिन वो सर्टेन डिस्टेंस पर काम करता है। उसको ज्यादा दूर आप ले जाओगे, अगले कमरे में ले जाओगे या डिस्टेंस बढ़ा दोगे, वो काम नहीं करेगा। सही है, तो ये क्या होता है, टीवी का रिमोट इंफ्रारेड वेव पे काम करता है। इसके अलावा जो डिस्कस है वो है हमारे पास माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या होती है? माइक्रोवेव को हम लाइन ऑफ साइट वेव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट, यानी कि साइट बोलते हैं सी की आई गेस थर्ड फॉर्म है। सही, तो ऐसी ऐसी वेव जिसको उसका ऑब्स्टेकल नजर, जिसको उसका जो है क्या कहते हैं, रिसीवर नजर आता हो। मिसाल के तौर पर ये यहां से वेव्स निकल रही है और यहां से जाना है, अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को दिख सकते हैं, यानी आपस में कोई इनके दरमियान में ऑब्स्टेकल्स, कोई दरार, कोई मुश्किल नहीं है, तो ये लाइन ऑफ साइट वेव्स कहलाएंगी और इनके दरमियान से माइक्रोवेव्स ट्रांसफर हो सकेंगी। ठीक है, ट्रांसफर हो सकेंगी। अगर इनके बीच में कोई दरार आती है तो माइक्रोवेव ट्रांसफर नहीं हो सकेंगी। इसी वजह से इसको हम कहते हैं ये अर्थ स्टेशन है, अर्थ स्टेशन है। ठीक है,
और अर्थ स्टेशन को ही हम अगर डेफिनेशन में कहें, हम अगर नाम देना चाहें, माइक्रोवेव की सब हेडिंग है दैट इज टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव। और अगर यही बात स्काई स्टेशन पर चली जाए, यानी कि ऐसी वेव जिसमें अगर ऑब्स्टेकल्स आ भी जाए तो डेटा ट्रांसफर होना चाहिए, वो होती है सैटेलाइट। ठीक है, ये इसकी दो सब कैटेगरीज हैं। किसकी दो कैटेगरीज है? माइक्रोवेव की। सही, तो यहां तक आप लोग का ये सवाल भी कंप्लीट होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट आपको नजर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, थ्योरेटिकल चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं इसके अंदर, लेकिन यही वो बुनियादी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो आपके पेपर में आ जाती हैं। तो बहरहाल हम चलते हैं इसके बाद अपने अगले सवाल की जानिब। तो जी हम पहुंच चुके हैं शॉर्ट के क्वेश्चन नंबर 4 में, जिससे हमसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के मुतालिक आप क्या जानते हैं? ठीक है, और हमसे पूछता है कि राइट टाइप्स ऑफ नेटवर्क विद एग्जांपल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क भी हमसे पूछ रहा है, मैं यहां पर ही लिख देता हूं, टाइप्स भी हमसे पूछ रहा है। तो जी हम बात कर लेते हैं पहले कंप्यूटर नेटवर्क की। देखो, नेटवर्क क्या होता है? एक हमारे पास सिस्टम होता है कंप्लीट, एक हमारे पास कंप्लीट सिस्टम होता है नेटवर्क। ठीक है, वो नेटवर्क क्या करता है कि नेटवर्क वही बात करूंगा कि सेंडर से रिसीवर के दरमियान कनेक्शन को बना कर रखता है। अब सेंडर से रिसीवर हमारे पास जो है वो उसके अंदर हार्डवेयर भी होगा, उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी होगा। हार्डवेयर आपकी ये डिवाइसेस होगी, सॉफ्टवेयर वो जो डेटा को पहुंचाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है। और कंप्यूटर नेटवर्क को सिंपल सी यही डेफिनेशन है। अगर हम इसकी बात करें तो ये डेटा किस किस तरीकों से जा सकता है, वो है हमारे पास मेनली या कॉमनली 3 टाइप्स जो आपकी बुक पर भी डिस्कस है, जिसमें हमारे पास लैन, जिसकी फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखो नाम से जाहिर है बात उससे कही लोकल एरिया। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें ऐसा एरिया हो सकता है जो कम हो, जिसका एरिया कम हो और डेटा को ट्रांसफर कर सके, बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ सके, कंप्यूटर्स या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस को। जैसे मिसाल के तौर पर आपके ऑफिस हो सकता है, आपका क्या कह सकते हैं कि बिल्डिंग हो सकती है। ठीक है, और आपका पर्सनल होम भी हो सकता है, मतलब कंप्लीट होम, जहां पर आप नेटवर्क को ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो ये देखो बात क्या हो रही है कि शॉर्ट डिस्टेंस पर कवर करता है, शॉर्ट डिस्टेंस पर कवर करता है। और ये चीजें क्या कवर करती हैं? ये आपके कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, नेटवर्क्स और आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस। मैंने तमाम चीजों को, तमाम बाकी चीजों को एक नाम के अंदर जोड़ दिया, जिसका नाम रख दिया मैंने पेरिफेरल डिवाइसेस, यानी कि तमाम उससे लिंक डिवाइसेस आपस में कनेक्ट की जा सकती हैं। और ये तीनों के अंदर होता है, जो हम अभी दो आगे डिस्कस करेंगे, सबके अंदर ये काम होता है। कंप्यूटर नेटवर्क का काम ही यही है। लेकिन अब एरिया वाइज हम बात कर रहे हैं, पहले हमने बात की लेन की, अब हम बात कर लेते हैं मैन की। और मैन है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हम जानते हैं किससे? MAN। इसका एरिया क्या होगा? ये तो हमारे पास छोटे सरफेस एरिया के लिए इस्तेमाल होती है। इसका सरफेस एरिया क्या होगा? इसका सरफेस एरिया हो सकता है आपकी सिटीज, जैसे आपकी यूनिवर्सिटीज का पूरा सिस्टम होता है, आपके स्कूल का पूरा सिस्टम होता है, आपकी बाकी तमाम चीजों का सिस्टम होता है। तो ये यूं समझे कि विद इन सर्टेन बाउंड्री के अंदर इस्तेमाल होता है। इसका तो बहुत लिमिटेड एरिया ना, लेकिन इसकी बाउंड्री थोड़ी सी बड़ी है, जैसे कि सिटीज हो गई, यूनिवर्सिटीज हो गई, मेट्रोपॉलिटन एरियाज हो गए। मेट्रोपॉलिटन बेसिकली शहर को बोलते हैं। जैसे आपने KMC सुना है, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, यानी शहर की कॉर्पोरेशन जो है हमारे पास, वो काम करती है शहर वाइज ना। इसी तरीके से इसका भी यही मतलब है। ठीक है, अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क को हम शॉर्ट में जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म की बनेगी WAN, वैन। अब वाइड एरिया नेटवर्क की बात हो रही है तो वाइड एरिया नेटवर्क सिटीज तक तो आ गया, अब कहाँ आएगा? प्रोविंसेस में,
या फिर कहाँ आ सकता है, हमारे पास कंट्रीज में ये डेटा ट्रांसफर होगा। तो इसी तरीके से हर नेटवर्क की कनेक्टिविटी, हर एरिया की अपनी अपनी बाउंड्रीज है, ठीक है। अगर आपको छोटा नेटवर्क डेवलप करना है तो आप ये यूज करोगे, उससे बड़ा करना है तो ये करोगे, उससे बड़ा करना है तो ये करोगे, और इसी को ही हम अगर और बड़ा करें ग्लोबल एरिया नेटवर्क पर, तो वहां पर बात इंटरनेट की आ जाती है। और समहाउ सम टाइम बाद हम वाइड एरिया नेटवर्क को भी इंटरनेट के अंदर कंसिडर कर रहे होते हैं। वो डेफिनेशन टू डेफिनेशन वैरी कर रहा होता है, और उसके अंदर हमारे पास अगर हम जिस सिंटेक्स में, जिस सिनेरियो में बात कर रहे हो, तो हम उसके हवाले से फिर एक्सप्लेन करते हैं। तो बहरहाल इसके बाद हमारे पास एक अगला सवाल आ जाता है, बल्कि मैं देख रहा हूं कि अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो चलते हैं हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब। अच्छा, ये साइड पर मेरे पास लैपटॉप खुला हुआ है, जिसके अंदर से मुझे आपके क्वेश्चंस को देखने में आसानी होती है, क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चंस को यहाँ पर लिखना या डिटेल्ड क्वेश्चंस को लिखना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास जो है एरिया कम है, ठीक है। तो थोड़ा सा गुजारा कर लीजिए। हम चलते हैं अपने पहले सवाल के जाने। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम? कंपोनेंट्स ऑफ, अगला सवाल क्या है हमारे पास के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, यहाँ पर आएंगे नहीं तो मिटाना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम हम पूरा ही लिख लेते हैं। आई गेस सिस्टम है ना, हाँ ठीक है। अच्छा, इसका ना एयर कौन कौन सा, ये 26 में भी आ चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली ना आए। 2021, 2023 और 2026 में ये आ चुका है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं। अभी तक हम देखो कम्युनिकेशन की बात करते हुए आ रहे हैं, हमने यहाँ भी बात की सेंडर से रिसीवर डेटा पहुंचा रहा है, हमने हर जगह इसी की बात करते आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर अब थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखो मेरे पास ये एक डिवाइस है, इसका डेटा यहां पर जाएगा दूसरी डिवाइस के अंदर, ठीक है। दूसरी डिवाइस हमारे पास बहुत सारी हो सकती हैं, सही है। दूसरी डिवाइसेस हमारे पास बहुत सारी हो सकती हैं। मैंने यहां पर चंद एक बना दी। अभी हमारा एक जगह से दूसरी जगह डेटा जा रहा है, मैं इसको कह सकता हूं कि ये मेरा डेटा सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा है, सही। बात डन हो गई। अब जब बात डन हो गई तो हमने इससे पीछे पढ़ा है कि सेंडर से रिसीवर डेटा जाने के लिए जो बीच में चीज यूज होगी वो होगा मीडियम, ठीक है। मीडियम होगा। अब मीडियम या तो वायर्ड होगा या वायरलेस होगा, यहां तक भी बात हो गई, ठीक है। या तो वायर्ड होगा या वायरलेस होगा। लेकिन सेंडर से रिसीवर डेटा जा रहा है, डेटा को मैं क्या कहूंगा, डेटा को मैं कहूंगा मैसेज, डेटा को मैं क्या कहूंगा कि मैसेज जा रहा है मेरा, ठीक है। मेरा मैसेज यहां से यहां ट्रांसफर होना है, सही है। मेरा मैसेज यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है, मेरा मैसेज जा रहा है। अभी तक हमने कितनी चीजें देख ली, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, मीडियम, तीन चीजें देख ली हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है एक और प्रोटोकॉल, ठीक है। 1 2 3 4, सही है। प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसमिशन मीडिया भी देख लिया, 5 पूरा हो गया। तो प्रोटोकॉल क्या होता है कि इसका ना, इस सिस्टम का अपना प्रोटोकॉल है और इस सिस्टम का अपना प्रोटोकॉल है। अच्छा, प्रोटोकॉल को आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो से क्लोज कर सकते हैं कि प्रोटोकॉल मतलब सिक्योरिटी किसी चीज को देना ना, कि हम अगर लेट्स से कोई जा रहा है तो उसको क्या करने, उसकी जो सिक्योरिटी होगी वो उसको प्रोटोकॉल देगी आपस में, ताकि कोई लोग आए नहीं। इसी तरीके से हर सिस्टम का अपना प्रोटोकॉल होता है, अपनी एक सिक्योरिटी होती है कि अगर उससे बात करनी है तो उसके प्रोटोकॉल्स को फुलफिल करना होगा, या तो पूरे प्रॉपर थ्रू चैनल बात करनी होगी, जब जाके आपकी दोनों की बात हो सकेगी। तो अब तक हमने कितनी चीजें डिस्कस कर ली, सेंडर, ठीक है। सेंडर से रिसीवर डेटा जाएगा, थ्रू मीडियम जाएगा, मीडियम वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। जो सेंडर से रिसीवर डेटा जाना है वो बेसिकली है क्या, मैसेज है। और हर सिस्टम का अपना अपना एक प्रोटोकॉल होता है। तो 5 कंपोनेंट्स हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गए ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। और यही अगर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, जो कि मैंने कितने आसानी से एक डायग्राम के अंदर समराइज कर दिया आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी देके,
तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से देख सकेंगे। चूंकि 2026 में ये आ चुका है तो मोस्ट प्रोबेबली कि ना रिपीट हो, लेकिन कुछ पता नहीं होता। बाजुका जब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगातार 3-3 साल रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 21 आया, 23 आया, 26 आया, लगातार तो रिपीट नहीं हुआ, लेकिन क्या पता आगे रिपीट हो जाए, 27 में आ जाए। तो आपने तैयारी पूरी करनी है। अगर उसमें कोई मुश्किल है तो मुझसे पूछे कमेंट्स में, मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें हर्ज वाली बात तो नहीं है। तो देखो भाई, हमारे पास हो गई है जगह फुल। इसके बाद मिटाने के बाद मैं दोबारा हाजिर होता हूँ। तो बहरहाल चलते मिटाते हैं। उनका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, जिसमें हमसे पूछता है, क्या पूछता है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। टोपोलॉजी इज द फिजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क। अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि नेटवर्क को हमने किस तरीके से सेटल डाउन कर सकते हैं, किस किस तरीकों से जोड़ सकते हैं। आया वो लेन हो सकता है, आया वो वेन, आया वो मेन, आया वो गेन, या फिर आया वो पेन, ठीक है। इन तरीकों से हम जोड़ सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि हम कौन से टोपोलॉजी से, कौन से मेथड से उसको आपस में सारी डिवाइस को असेंबल कर सकते हैं। तो अब बात आ गई फिजिकल लेआउट की, यानी कि किस तरीके से हम उसको फिजिकली एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से फिजिकली जोड़ सकते हैं। तो आपके बुक में जो है वो 3 तरह की टोपोलॉजीज डिस्कस की गई हैं। सबसे पहले जो टोपोलॉजी है उसका नाम है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, लफ्ज बस से तो आप वाकफियत रखते हैं। बस क्या करती है, आपके डेटा को स्ट्रेट पाथ पर, आपको स्ट्रेट पाथ से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। अच्छा, यहाँ कराची है तो कराची में स्ट्रेट पाथ होगा नहीं, आड़ा टेढ़ा होगा, गड़े वड़े होंगे, सारी चीजें होंगी, तो स्ट्रेट पाथ तो होगा नहीं हमारे पास। तो क्या करना है, अभी हम सिर्फ यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक डेटा है, एक वायर है जो लगी हुई है। इस वायर के ऊपर हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। अब ये डिवाइसेस हमारे पास बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस पर प्रिंटर्स, स्कैनर्स, स्पीकर्स एक्सेट्रा, सारी चीजें हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या है, एक वायर है, एक वायर है जिससे क्या कनेक्ट है, हमारे पास तमाम डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। अब क्या होगा कि अगर इस वायर को ब्रेक हो जाती है तो तमाम डिवाइसेस का कनेक्शन आपस में लॉस हो जाएगा, तमाम डिवाइसेस का कनेक्शन आपस में लॉस हो जाएगा। और अगर ब्रेक नहीं होती है, अगर ब्रेक नहीं होती है तो भी देखो एक वायर के ऊपर बहुत सारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, डेटा कॉलिजन हो जाएगा, यानी डेटा आपस में टकराएगा। डेटा खुद सोचेगा कि भाई मुझे किस डिवाइस की तरफ जाना है, किसकी तरफ नहीं जाना, क्योंकि एक ही वायर है उसको ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी वायर के आगे किसी डिवाइस को ऐड करना चाहूं तो मेरे पास डिवाइस को ऐड करना बहुत आसान है। तो बहरहाल अब चलते हैं हम अगली टोपोलॉजी की जानिब, जिसका नाम है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। क्या नाम है, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी भी नाम से वाकफियत है आपको। रिंग, रिंग क्या होती है, गोल, गोल होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पर एक बना दी, ये मेरे पास एक रिंग है, सही है। अच्छा, ये इस रिंग के ऊपर मेरे पास बहुत सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। मैं थोड़ा सा बाहर रख के डिवाइसेस बना रहा हूं, मेरे पास बहुत सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। अब इन डिवाइसेस के अंदर क्या होगा, डेटा का ट्रांसफर होगा। लेकिन इसका भी डिसएडवांटेज ये है कि अगर तार मेरे पास ब्रेक हो जाती है कहीं से भी, तो आगे का तमाम कनेक्शन मेरे पास लॉस हो जाएगा, पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो तार को मैंने लॉस नहीं होने दे रहा है। और क्या है इसके पास, इसके अंदर मैं डिवाइसेस को ऐड आसानी से नहीं कर सकता, इसके अंदर डिवाइसेस ऐड आसानी से नहीं हो सकती। जबकि इसका जो डेटा का फ्लो है, लेट्स से मेरे पास ये होस्ट कंप्यूटर है, ठीक है, यानी ये सेंडर है और ये मेरे पास रिसीवर है, सही है। तो डेटा यूं ट्रांसफर होगा, सही है, डेटा यूं ट्रांसफर होगा। तो आप देख रहे हैं कि डेटा किसी एक सिम्त में ट्रांसफर हो रहा है, और इस सिम्त को हम घड़ी की सिम्त से मिलाएं तो ये सिम्त बन रही है हमारे पास क्लॉकवाइज। कौन सी सिम्त बन रही है, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज सिम्त बन रही है। और अगर हम इसको देखो यहां से यहां, और अगर हम इस डेटा को वापस इस तरीके से ट्रांसफर करना चाहें, जैसे कि मैंने कहा, अभी मैं चेंज कर देता हूं, अभी इसका होस्ट ये रहा और रिसीवर ये रहा, ठीक है। मैंने इसको 1 दे दिया,
इसको 2 दे दिया। अभी इसने यहां से यहां डेटा ट्रांसफर करना है, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से मूव ऑन हो जाएगा। सही है। तो डेटा क्या हो सकता है कि डेटा एंटी क्लॉकवाइज भी ट्रांसफर हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी ट्रांसफर हो सकता है। तो यही हमारे पास इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और इसी तरीके से हमारे पास रिंग टोपोलॉजी काम कर रही होती है। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास इसके बाद जो टोपोलॉजी आती है उसका नाम है स्टार टोपोलॉजी। आप इस लफ्ज से भी वाकफियत रखते हैं कि लफ्ज स्टार का क्या मतलब होता है। स्टार क्या करता है, स्टार एक कनेक्ट होता है बीच पर सेंट्रल डिवाइस से, ठीक है, बीच में एक इसके सेंट्रल डिवाइसेस होती है जिससे हमारे पास मजीद आगे डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। और इस सेंट्रल डिवाइस को हम अपने पहले सवाल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, वो होता है हमारे पास या तो हब या तो स्विच, ठीक है, जिसमें मैंने एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी आपको बताई है, शॉर्ट पहले ही सवाल है हमारे पास। तो ये हब और स्विच से क्या होता है कि हम जो है और सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, लेकिन अगर हब या स्विच खराब हो जाए तो तमाम डिवाइसेस, पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। पूरा नेटवर्क क्या होगा, डाउन हो जाएगा हमारे पास, अगर हमारे पास हब और स्विच खराब हो जाता है। तो हमने क्या करना है, उसको मेंटेन रखना है। और अगर नई डिवाइस ऐड करना चाहूं तो मेरे पास नई डिवाइस की जगह बहुत सारी है, मैंने नई डिवाइस को ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सी बातें मैंने आपको इसके मुतालिक बता दी, और इतना ही जानना इस वक्त के लिए जरूरी है। अगर इन डेप्थ पढ़ना है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे इसके ऊपर तफसीलात और भी मौजूद है। तो बहरहाल अब हमारे पास इस चैप्टर का आ जाता है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि इज द फिजिकल एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम द लॉजिकल एड्रेस। मैं इस तरीके से लिख देता हूं कि फिजिकल एड्रेस वर्सेस लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। अब फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस, इसमें से फिजिकल एड्रेस को तो मैं पीछे बातों में बता चुका हूं कि फिजिकल एड्रेस क्या होता है। फिजिकल एड्रेस हमारे पास बेसिकली आईपी होती है, आईपी एड्रेस होती है जो चेंज हो सकती है, जो वक्त के साथ साथ चेंज हो सकती है। सवाल उससे पूछा कि फिजिकल एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम, तो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये आईपी एड्रेस होता है और ये मैक एड्रेस होता है। अब आईपी एड्रेस आपको पता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, टेम्पररी होता है। जैसे अगर मैं अभी लगा लूं, वीपीएन लगा लूं, तो मेरा आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। जबकि मैक एड्रेस होता है ये परमानेंट होता है, ठीक है। अब मैक एड्रेस होता क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। ये होता क्या है हमारे पास परमानेंट, ये डिवाइस का अपना एड्रेस होता है, डिवाइस का अपना फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। डिवाइस का अपना फिजिकल एड्रेस होता है, जबकि ये लॉजिकल एड्रेस होता है। हर डिवाइसेस अपना अपना चेंज कर सकती है, या हर डिवाइसेस अपने अपने, जैसे मैंने राउटर के एग्जांपल देते हुए बताया था, राउटर के सेम इसी तरीके से। अब इसका जो है ये डिवाइस का अपना एड्रेस होता है जो नॉन चेंजेबल होता है, ठीक है, नॉन चेंजेबल होता है। इसको आप डिवाइस जो अथॉरिटी बनाती है उस डिवाइस को, वो इसके अंदर एड्रेस डाल देती है जो कि नॉन चेंजेबल होता है, जो कि एक यूनिक होता है। हमेशा क्या होता है, एक यूनिक होता है, ठीक है, हमेशा एक यूनिक एड्रेस होता है। जबकि इसके अंदर ना कोई यूनिकनेस नहीं होती है, डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर 32 बिट होता है, इसके अंदर 48 बिट होता है, और इसके जो है हर एक 3 डिजिट्स के बाद एक वैल्यू में डॉट आ रहा होता है, इसके अंदर 4 में, यानी कि 48 और 32 बिट्स का यही डिफरेंस इसके अंदर। तो बहरहाल यहाँ तक था आप लोगों का लेक्चर नंबर 4, ठीक है, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4। मिलते हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 की वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज।